नमो लोय सब सामूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आरंभ त्याग प्रतिमा की चर्चा चल रही है। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। जो 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचरी प्रतिमा, एक तरह से ब्रह्मचरी प्रतिमा लेते ही उसने ये घोषणा कर दी है कि मैं सारे संसार के लोगों से अपना संबंध को कट ऑफ कर रहा हूं। इसलिए न वो शादी में जाता है किसी के, न विवाह में जाता है। दूसरी प्रतिमा में तो ये बात थी कि दूसरों के विवाह की चिंता नहीं करता है, अपने बच्चों की तो करता है। लेकिन यहां तो जाता आता तो था, क्योंकि जब अपने विवाह लड़के लड़कियों की विवाह की चिंता करेगा, वो दूसरे लड़के लड़कियों के विवाह में नहीं जाएगा, तो उसके यहां शादी होगी तो कौन आएगा? इसलिए उसे अभी तक ये व्यवहार निभाना पड़ता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य ले लिया, हमें अपने बच्चों की भी चिंता करना छोड़ दी, तो अब हमें व्यवहार की भी आवश्यकता नहीं रही कि हमारे यहाँ कौन आएगा। तो इसलिए उसके यहाँ दूसरी जगह शादी विवाह में कि राग रंग के प्रसंगों में उसे उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं रही। एक शांति सागर जी महाराज थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया है 10-20 वर्ष पहले। तो उन शांति सागर जी महाराज के साथ हमने करीब 25 पंच कल्याणक किए। वो ज्यादातर दिल्ली से देहरादून के बीच में इस एरिया में रहते थे। बहुत ही सात्विक वृत्ति के थे। तो वो पंच कल्याणक प्रसंगों में भी वहां रहते थे और उनका प्रवचन रखें तो प्रवचन करने के लिए कदाचित आते भी थे। लेकिन कोई भी प्रसंग में दीक्षा कल्याणक के पहले वो पंच कल्याणक के प्रसंगों में शामिल नहीं होते थे। जन्म कल्याणक में नहीं, गर्भ कल्याणक में नहीं। जब वो दीक्षा लेते हैं ना, और वन में जाकर के मुनिराज, तब जाकर के वो सबसे पहली दफे उस क्रिया में, जैसे हम पंच कल्याणक की क्रिया कहते हैं, उसमें शामिल होते थे। और उनका ये कहना था कि हम तो साधु हैं, हम तो गृह त्यागी हैं, एक गृहस्थों की नाच गाने की क्रियाओं में हमारा क्या काम? जब जन्म हो रहा है तो जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं, जन्म कल्याण का जुलूस निकल रहा है। उसमें इंद्र आते थे, मनुष्य जाते थे, और सब जाते थे, शास्त्रों में आता है। लेकिन कहीं ये नहीं लगा कोई साधु संत जाते थे। नृत्य गान होते थे वहां। तो वो कहते थे कि ये जो राग रंग के प्रसंग हैं गृहस्थावस्था के, उनमें जिसने गृह त्याग कर दिया है उनका क्या काम? और जिसने गृह त्याग करने का संकल्प लिया है, ऐसे ब्रह्मचारियों का भी इन नाच गाने में क्या काम? वो तो कहते थे कि अब जो दीक्षा ली जा रही है वो साधु बन रहे हैं, तो आत्म साधना की ओर जो तेजी से बढ़ रहे हैं, बस हम तो उस प्रसंग के बाद ही शामिल होते हैं। इसमें से उस बात का पता हमें लगता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी कितनी मर्यादाएं हमारी जीवन में हो जानी चाहिए। ये मर्यादाएं कोई प्रतिज्ञा में नहीं कि शास्त्र में लिखा है इसलिए, लेकिन हमारी वृत्ति इतनी अंतर्मुखी हो गई है ना, आत्मा के कल्याण की हो गई है ना, बीतरागी हो गई है ना, राग टूट गया है ना, तो सहज भाव से ऐसी हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये सब चीजें कोई शास्त्र में देख देख के नहीं पाली जाती हैं। यद्यपि सब बातें शास्त्र में भी लिखी हैं, और शास्त्रों में पढ़ करके ही ये सुनिश्चित होता है कि किस भूमिका में मुनिराज का कैसा आचरण होना चाहिए, क्षुल्लक एलक का कैसा होना चाहिए, 7वीं प्रतिमा वालों का कैसा होना चाहिए। ये सब बातें शास्त्रों में से ही बताई जाती हैं, देख जानी जाती हैं। लेकिन वो शास्त्र में देख देख करके हमें पालनी पड़े, ऐसी नहीं है।
जैसे कि माँ बहनें रोटी वगैरह बनाती हैं ना, खाना बनाती हैं, तो ये खाना बनाने की पाक विद्या की भी पुस्तकें हो सकती हैं, पाक शास्त्र भी हो सकता है, और उनमें सब बातें एक एक बातें लिखी भी हैं कि इतना आटा हो तो उसमें इतना नमक डालना चाहिए, कि इतनी दाल में बनाए इतने आदमियों के लिए हो, इतना पानी तो उसमें कितना नमक डालना चाहिए, कितनी मिर्ची डालना चाहिए, सारी चीजें सब नक्की हैं और वो लिखी भी जा सकती हैं, लिखी भी हो सकती हैं। और माताएं बहनें उन्हें पढ़ती भी हैं, पढ़नी भी चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि सामने किताब रख कर किसी माता बहन ने रोटी दाल बनाई हो और उसमें देख करके कितने तोला नमक डालना है और तराजू पे तोल करके फिर नमक डाला हो। और ऐसा कभी बनाएगी भी वो मां बहन तो वो खाना सही नहीं बनने वाला है। कहीं पेज पलट गया तो चीनी की जगह नमक डल जाएगा और नमक की जगह चीनी डल जाएगी। वो आधार है। ऐसे ही गृहस्थ और मुनिराजों के आचरण कैसा होता है, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन इन्हें पालन करते वक्त बार बार शास्त्र किताब खोल खोल के नहीं देखी जाती हैं। वो तो हमारे लिए वैसे ही अभ्यास में भी आना चाहिए, पढ़ करके भी, और जीवन में भी सहजता से आना चाहिए। इन्हें जबरदस्ती करना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके पहले सब जो किताबें हैं उनमें पढ़ता नहीं, उसके बारे में पूरी सब बातें, नक्शे में एक एक चीज देखता कि नहीं देखता है हार्ट वगैरह की, लेकिन उनका सामने किताब रख करके ऑपरेशन करता है कि उसमें लिखा था पहले चमड़ी के चीर दो, तो चमड़ी चीर दी, फिर खोल के देखे कि अब क्या करूं। क्यों ऐसा होता? ऐसे ही धर्म में भी है कि ये सब बातें लिखी हैं और किताबों और शास्त्रों में से पढ़ करके ही जानी जाती हैं, लेकिन पालन करते वक्त वो देख देख करके पढ़ पढ़ के नहीं पाला नहीं। अरे नाचा भी नहीं जाता ना, नृत्य कला के बारे में भी किताबें हो सकती हैं ना, संगीत कला के बारे में भी किताबें हो सकती हैं ना, लेकिन नाचते गाते समय किताबें खोल खोल के देखी जाती हैं। जैसी वो कलाएं हैं वो सहज उनके जीवन में आ जाती हैं। ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, और जिस भूमिका में जितनी कसाओं का अभाव शास्त्रों में बताया है, यदि उतनी कसाओं के अभाव पूर्वक ये हमारी भूमिका के अनुसार हम प्रतिज्ञाएं लें, प्रतिमाएं लें, तो उस प्रतिमा के योग्य ही राग रहा है। उससे नीची भूमिका में जो राग आता है वो राग ही नहीं रहा है, इसलिए नीची कोई क्रिया उससे हो ही नहीं सकती। और जो शास्त्रों में देख देख करके अपने जीवन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके लिए तो पंचतंत्र में एक ऐसी कहानी आती है जिसमें ऐसे पंडितों की बहुत मजाक उड़ाई गई है कि बहुत से पंडित बनारस से पढ़ के आए थे, है ना, और वो बड़े शास्त्रों के भगत थे। हर काम कोई परिस्थिति सामने आती थी तो शास्त्रों में देख देख करके ही निर्णय करते थे। तो वो रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह चौराहा आ गया। अब हमें कहां जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा शास्त्रों में खोल के देखो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि हमें रास्ता पता नहीं है तो रास्ते में चलने वाले जो राहगीर हैं उनसे पूछना चाहिए कि शास्त्र खोल के देखना चाहिए। लेकिन उनको तो शास्त्रों में बहुत महत्व थी कि राहगीर तो साधारण रत्था पुरुष है, साधारण गली में चलने वाला मूर्ख है, उससे हम क्या पूछें? अरे वो और बातों में आत्मा परमात्मा में मूर्ख होगा, लेकिन रास्ता जानने में मूर्ख नहीं है, उससे पूछें। लेकिन उन्होंने कहा हम तो शास्त्र खोल के देखेंगे। और उनने पोथी खोली और उसमें एक वाक्य लिखा था, महाजनो येन गता सपंथा, है ना। पूरा श्लोक ऐसा है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न नेकोर मुनिर्यस्य बच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहित गुफायाम महाजनो येन गता सपंथा। इसका अर्थ तो यह था कि तर्क अप्रतिष्ठित है। ये बहस करते हैं ना, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो कहते हैं अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित है माने क्या?
कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो तर्क कर सकता है बहुत अच्छा, तो वो गलत बात को भी सिद्ध कर देता है। एक सीधा सच्चा आदमी है, वो तर्क विद्या में निपुण नहीं है, तो वो अपनी सच्ची बात को भी सिद्ध नहीं कर पाता है। अदालतों में देखते हैं ना, वकीलों के माध्यम से अपराधी छूट जाते हैं और निरपराधियों को जेल हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की सत्य की शोध में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न के शास्त्र तो हैं कि वे बहुत अलग अलग हैं, हजारों हैं, और वे परस्पर विरुद्ध बातें कहते हैं। एक धर्म वाला राग में धर्म बताता है, दूसरा धर्म वाला वितरागता में धर्म बताता है। और नेकोर मुनिर यस्य बचा प्रमाणम, कोई एक ऐसा मुनि नहीं है कि जिसकी बात हम मान लें। हजारों मुनि साधु संत हैं और सब एक दूसरे के विरुद्ध बातें बताते हैं। तो क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता है। क्या? तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्न नेकोर मुनिर यस्य बचा प्रमाणम, यानी तीन ही बातें हैं। या तो तर्क से निर्णय कर लें, या शास्त्र में पढ़ के निर्णय कर लें, क्या किसी गुरु की बात मान लें। तो तीनों के बारे में उसने शंका खड़ी कर दी। तर्क अप्रतिष्ठित है, साधु संत अनेक हैं और शास्त्र भी कम नहीं है। इसलिए हम तो ये निर्णय करते हैं कि महाजनो एन गता सा पंथा, बड़े पुरुष जिस रास्ते पे जा रहे हों उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। कहने का भगवान महावीर जिस रास्ते से गए, समझ गए ना, कुंद कुंदाचारी जिस रास्ते पे चले, ऐसा उसका अर्थ है। और इसने क्या कह लिया, महाजन माने ये बनियों को महाजन बोलते ना, राजस्थान में तो खास बोलते कि नहीं बोलते, साहूकार, उसको महाजन बोलते हैं। तो महाजन जिस रास्ते से जाए वहां जाना चाहिए। तो इसमें जो नंगा भूखा आदमी जा रहा है, इस रास्ते से जाने क्यों जाए। एक आदमी कोई मर गया था, बड़ा पुरुष सेठ, तो बहुत से बनिए उसकी अर्थी में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा इतने महाजन इस रास्ते से जा रहे हैं तो अपन को भी इसी रास्ते से चलना चाहिए। ऐसा करके कि वो देखो, अपन को जहां घर जाना था वहां तो गए नहीं और श्मशान में पहुंच गए उनके पास। ऐसी किताब खोल खोल के हर बात का आचरण का नक्की करोगे तो ये दशा होगी। फिर वहां क्या हुआ, मसान में पहुंच गए। अब फिर और संकट में, हाय राम कहां आ गए यहां। तो फिर पोथी खोलो, क्या करें, किसकी शरण में जाएं, किसकी सहायता लें। हमारा कोई भाई बंद तो यहां है ही नहीं। यदि कोई भाई बंद होता तो हम उसका सहयोग से काम कर लेते। तो फिर पोथी खोली तो उसमें लिखा था दुर्भिक्षे श्मशाने च या तिष्ठति स बांधवा, जो दुर्भिक्ष आ जाए, कहीं हम फंस जाएं, संकट के बादल आ जाएं, युद्ध का मैदान हो, माने जो भी विषम परिस्थिति आ जाए, तो वहां अपना भाई बंद कौन है कि जो वहां पर हो वो ही भाई बंद है, जो मिल जाए हमें सहयोग करे। ख्याल में आए ना। तुम ये मत लो कि हमारा रिश्तेदार है कि नहीं है, हमारे गोत्र का है नहीं, कि हमारी जाति का है कि नहीं है। वहां उस संकट काल में जो हमारे को सहयोग करने को तैयार हो वो ही हमारा भाई बंद है। तो उन्होंने कहा कि ये लिखा कि श्मशान घाट पर जो मिल जाए वो ही हमारा भाई है। तो वहां एक गधा घूम रहा था, रेंक रहा था, तो उन्होंने कहा ये गधा हमारा भाई है, उसे गले मिलने लग गए आराम से। तो ऐसे शास्त्रों से बंधे हुए जो मिलेच्छ पंडित हैं उनकी तो ये दुर्दशा होती है। अरे भाई शास्त्रों में बात लिखी, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो हमें अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि बातें तो सब शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन उनका रहस्य ज्ञानी गुरुओं के हृदय में होता है। वो उनसे जानना पड़ता है, नहीं तो उनका सही अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं। फिर वो वहां से वो गधा से लिपटने लगे तो गधा भागा तो पीछे पीछे ये भागे, क्योंकि भाई का साथ देना था ना। इनसे घबरा कर गधा नदी में कूद गया और कूद के नदी के उस पार तैर के निकल गया। अब इनने ये देखा
तो इनका एक पंडित वो भी नदी में कूद गया गधे के साथ। तो नदी गहरी थी, धार तेज थी, तो बहने लगा तो दूसरे पंडित ने उसकी चोटी पकड़ ली। पहले तो बड़ी बड़ी चोटियां होती थी ब्राह्मण पंडितों की, देखी ना आपने, उसने चोटी पकड़ ली और कहा अब क्या करना चाहिए। कहा फिर खोलो शास्त्र। अरे पानी में चोटी पकड़ने निकाल लो बाहर, समझदारी का काम है था, इसमें शास्त्र की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर वो तो शास्त्र के भगत थे ना, हम तो आगम से बंधे हैं, ऐसे कुछ शब्द मिले छोटे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर किताब खोली और उस किताब में ये लिखा था कि सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, कि जब सर्वनाश का मौका आ जाए तो आधा छोड़ के आधे में निपटारा कर ले, उसे बुद्धिमान कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। पंडित लोग ऐसा करते हैं, जैसे अपन ने किसी को 1 लाख रुपया दिया था, अब उसका दिवाला पिट गया, जेब कट गई, खत्म हो गया, आग लग गई, अभी तो पैसा तो मिल नहीं सकता है, क्या ना। तो वो ये कहता है भाई साहब मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ये 50,000 बच्चे गए मेरे भाग्य से, तो ये आप अपने 50,000 ले जाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। कि नहीं मैंने तो 1 लाख दिए थे, 1 लाख लूंगा, मैं तो 1 लाख से 1 नया पैसा कम नहीं लूंगा, ख्याल में है ना। और फिर नहीं लिए तो फिर वे भी नहीं मिलेंगे। तो कोई बुद्धिमान आदमी ये है कि यदि पूरा नाश होने का प्रसंग आ जाए और आधे में निपटारा होता हो, ख्याल में है ना, तो आधा बचा लेना समझदारी का काम है, महाजनों का ये काम है। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बनिए लोग मोटे क्यों होते हैं? मैं हर बनियों को मोटा ताजा देखता हूं और हम क्षत्रिय लोग दुबले पतले रहते हैं, ऐसा ये क्या खाते हैं जो हमें नहीं मिलता है? हमारे पास क्या कमी है कि हुजूर वो जो खाते हैं वो आप नहीं खा सकते? कि क्या खाते हैं बताओ तो? कि हुजूर एक गम खाते हैं। कि गम क्या होता है? हम भी खाएंगे वो गम। कि हुजूर गम ऐसे नहीं खाया जाता है, वो आपको दुकानदार बनना पड़ेगा। तो ठीक है हम भी दुकान करेंगे। तो उन्होंने भी एक परचूनी की दुकान लगा ली। अभी आए बीरबल साहब उनकी दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि 5 पैसे की वो देना मेथी धनिया कुछ भी, तो उसने दी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं भूल गया, अजवाइन चाहिए थी। उसने बेचारे ने अजवाइन बांधी तो अजवाइन नहीं नहीं मैं भूल गया, अजवाइन नहीं काली मिर्च। 3-4 दफे बंधाई तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, वापस ले लो, पैसा वापस लाओ। तो ये गुस्सा आएगा। बोले साहब गुस्सा मत करो, गम खाओ। क्या बोले हम पे ऐसी गम नहीं खाई जाती है तो मोटे नहीं हो सकते। ये बनिया हमेशा खुश रहता है। साहूकारी कर देता ना, किसी को 1 लाख रुपया कर्जे में दिए तो पुराने जमाने में क्या बोलते थे? साल सवाया अन्नी धरता। 1 आना रुपया तो पहले ही काट लेते थे, 6.25 रुपया तो 100 रुपये में पहले ही ले लिए। दिए कितने? 93 रुपया 75 पैसे दिए और लिखा लिया 100 रुपये। उसे बोलते थे अन्नी धरता, ख्याल में है ना। तो जिस दिन वो कर्जा देते थे उस दिन समझते थे कि आज मेरे को 1 लाख का दिया ना तो 16% 16,000 काट लिए तो 16,000 मेरे को मुनाफा हो गया, तो खुश। अब उन्होंने कहा कि अभी क्या 3 साल में दूने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। तो रोजाना खुश, 1 साल हो गया तो 2.25 लाख हो गए होंगे। रोजाना खुश, सोच सोच के खुश 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 खुश। और 3 लाख हो गए तो अभी 3 साल हो गए तो पूरे 2 लाख हो गए खुश। अभी उसे मांगने गए, कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, दुकानदारी धंधा पानी कही थी सब चौपट हो गया, खाने के लाले हैं, मेरे कुछ नहीं मेरे पास। क्या? तो कहा आधे दे दे। कि आधे भी नहीं है, कि चुमन्नी में फैसला करना हो तो कर लो 50,000 में, कि लाला नहीं दे वे भी जाएंगे। और उस दिन बड़े खुश के 50,000 बचे। क्यों? उसे कौन दुखी करे?
क्या 2 लाख मूल चलेगा ना, उसका विचार नहीं करता है। वो कहते वो तो चले ही गए थे। ये तो 50,000 मिल गए, ये मुनाफे के हैं, और पहले 16,000 मिल गए थे। कि क्या मिला उसे, तुमने लाख रुपया दिए थे? कि 66,000। उसका जो थिंकिंग का तरीका ये है, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। जो हमेशा खुश रहते हैं वे मोटे ताजे रहते हैं। तो हमारा थिंकिंग का तरीका बदलना चाहिए ना, विवेक सम्मत। तो उसमें क्या कहा था, लिखा था, उन व्यापारियों को लक्ष्य करके ही लिखा था कि सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। कि सर्वनाश उत्पन्न हो जाए तो आधा बुद्धिमान लोग छोड़ देते हैं। मुझे सेठ जी 1,50,000 में सौदा कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? आप लोगों ने भी किया होगा ना जगनमल जी, कई दफे, एक दफे नहीं कई दफे किया ऐसा सौदा। क्यों? और खुश, इतने बचा लिए, इतने बचा लिए, इतने बचा लिए। तो उन पंडितों ने कहा क्या करें, ये पंडित बहा जा रहा है, और पूरा ही पंडित नाश होने के कगार पर है। जब बह जाएगा तो पूरा का पूरा मर जाएगा ना। तो हमारा क्या काम है कि आधा बचा लेना चाहिए। तो उन्होंने एक तलवार निकाली और उसे गर्दन से काट लिया और हाथ में आधा बचा लिया और आधा बह गया पंडित। अरे जब तुमने चोटी पकड़ ली थी तो पूरा ही बच सकता था ना। वो बनिया तो तब छोड़ता है कि जब उसको मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं रहे। जब तक संभावना होती है तब नहीं छोड़ता। एक बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह तुमने आधा छोड़ा है उसमें तो वो पूरा ही मर गया। उससे तुम चोटी छोड़ देते कम से कम, तो वो कहीं शायद बच भी जाता, अपने पुरुषार्थ करके कोई दूसरा बचा लेता। अब तो बिल्कुल चांस ही नहीं रहे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो विवेक से काम नहीं लेते हैं, अपनी समझदारी से काम नहीं लेते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं धर्म के क्षेत्र में, आचरण के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, उन लोगों का कोरे लकीर के फकीर होते हैं। उनकी हालत यही होती। दादा की चिट्ठी आई थी जैसी। दादा की चिट्ठी तो समझते हो ना? नहीं समझते? ऐसा था कि गांव की पनघट पर 3-4 महिलाएं पानी भरने आई थीं और वे आपस में बातें कर रही थीं। एक उसमें विधवा थी और दूसरे का पति 1 बरस से परदेश गया था और लौट के नहीं आया था अभी तक। कमाई तो वहां अच्छी हो रही थी, लेकिन उस वक्त परदेश में जाना और आना इतना आसान तो था नहीं। तो वो विधवा जो है वो रोती थी अपने पति के वियोग में। तो वो सधवा जो कह रही थी इसका पति 1 साल से नहीं आया, कि बहन तू क्यों रोती है? अरे तेरे तो पति का स्वर्गवास हो गया है, सो विधवा हुई है, लेकिन मेरे तो 5 हाथ का पति मौजूद है, फिर भी मैं विधवा जैसी हूं। क्या फर्क है मेरे में और तेरे में? तुम अकेली हो, मैं अकेली। ये बात उसके ससुर के कान में पड़ी कि मेरी बहू बेटे के वियोग में अपने को विधवा अनुभव करती है। तो उसने चिट्ठी लिखी बेटे को कि बेटा तुम तत्काल चिट्ठी मिलते ही चले आओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। अब उस चिट्ठी उसके पास पहुंची तो उसने पढ़ी और वो जोर जोर से रोने लगा। तो दोस्त इकट्ठे हो गए कि क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? कि पिताजी की चिट्ठी आई है। कि क्या लिखा? कि ये लिखा है कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है, तो जल्दी जल्दी चले आ। कि पागल हो गया है? तेरे जिंदा रहते तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? कि क्यों नहीं हो सकती, उसमें क्या है? मेरे रहते हुए मेरी बुआ विधवा हो गई, मामी विधवा हो गई, बहन विधवा हो गई, मैंने क्या कर लिया? तो पत्नी हो जाएगी तो मैं क्या कर लूं? तू समझता नहीं है, तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती है। कि नहीं, मैं अपने दादा का विश्वास करता हूं, वे कभी झूठी बात नहीं लिखते। मैं तुम लोगों के चक्कर में आने वाला नहीं हूं। कि दादा की चिट्ठी में ये बात लिखी है, ये सत्य है, लेकिन उसका अर्थ क्या? कि तेरे वियोग में वो ऐसा अनुभव करती है जैसे मैं विधवा हो गई हूं, बस इतना अर्थ है।
तो चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन चिट्ठी पढ़ने वाला भी चाहिए, उसका रहस्य ज्ञानियों के हृदय में होता है। तो जो शास्त्र के पीछे पड़ गए हैं, अक्षर में लिप्त हो गए हैं और उसका मर्म नहीं समझते हैं और ज्ञानियों की संगति करते नहीं हैं, समझदारों से उस बात को समझने की कोशिश करते नहीं हैं और वृत्ताधिक को धारण कर लेते हैं, उनकी यही दशा होती है जैसे उन पंडितों की हो रही थी। इसलिए कहते हैं ये 11 प्रतिमाएं क्या हैं, इनके स्वरूप को हमें गहराई से समझना चाहिए। तो अपन ने अभी 8वीं प्रतिमा की बात कर रहे हैं, शेष अपन कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।